हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी के प्रश्नों को करने का आसान सा तरीका बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसके बेसिक आप लोगों को बता देता हूं। बेसिक उम्मीद करता हूं लगभग सबको पता होगा, और जिनको नहीं पता है उनके लिए कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, चलिए। टाइम एंड डिस्टेंस में एक फॉर्मूला आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, जिसको आप कहते हो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, या फिर यहां से एक फॉर्मूला और बन जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। या फिर अगर हम यहां से कह दें डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। या अगर हम समय बराबर निकालें तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। या हम कह सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये लगभग सबको पता रहा होगा, और उम्मीद करते हैं अगर नहीं पता था तो समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारे यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में देखते हैं, और ध्यान से समझते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कोई भी बेसिक चीज़ आपसे छूटे ना। ठीक है, चलिए। अब जो चाल आपको दे रखी होती है, चाल जो होती है या तो आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में होगी या फिर मीटर प्रति सेकंड। ये दोनों चीज़ें ही आपकी ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसके अलावा अगर और कुछ आता है तो उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। चाल यदि आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है तो हम क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करके इसको बदल लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है तो 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। और इसी प्रकार यदि मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है तो 18/5 से गुणा करके हम इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ये 5/18 कहाँ से आता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा, अब ये जो चाल जो होती है किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। जो चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे होती है, इसका मतलब होता है 1 घंटे में चली गई दूरी क्या है, 1 घंटे में चली गई दूरी। या मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में तय की गई दूरी। ध्यान रखिएगा। अब हमें जब किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जब बदलना होता है तो किलोमीटर को हमें किस में बदलना होगा, मीटर में, और समय को यानी कि घंटे को हमें बदलना है सेकंड में, तभी तो मीटर प्रति सेकंड आएगी। और आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1000 से गुणा कर देंगे मीटर में हो जाएगा। अब घंटे को जब सेकंड में बदलना है तो सबसे पहले हम मिनट में बदल लेते हैं, और मिनट से हम सेकंड में बदल लेते हैं। और इसी को सॉल्व जब हम करते हैं तभी हमारा आता है 5/18। 2 से काट लेते हो, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, तो ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 5/6×18। और इसको ही हल करने के बाद जो भी उत्तर आता है वो हो जाता है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपका ये बनता है कि चाल अगर इन दोनों में से किसी और में बदलना हो, किसी और का मतलब क्या हो जाएगा, चाल आपसे ये भी कह सकता है किलोमीटर प्रति मिनट में बताइए या फिर मीटर प्रति मिनट में बताइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ पहले हम देख लेते हैं बेसिक इनको बदलने वाला, उसके बाद फिर इन दोनों के बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम आपसे ये कह दें चाल अगर आपकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है तो मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 18 गुणे 5/18 कर देंगे। सॉल्व कर दे पर आ जाएगा हमारा
5 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए इसको याद करना भी नहीं होगा, ये मैं आसान सा तरीका बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये देखिए 18 था, 18 से 18 कैंसिल। अब यहाँ पे 18 दूना 36। यदि आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, 18 से 18 दूना 36, तो यहाँ पे समय चाल ये वाली मीटर प्रति सेकंड की चाल क्या हो जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये चीज़ हमें करने की, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 36 आपको दे रखा था, 36 गुणे 5/18 अगर आप करोगे, 18 दूना 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ा, हमने बताया ये 18 से 18 का डबल, 18 दूना 36, तो 5 दूनी 10। या अगर हम आपसे ये कह दें 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो ये हो गई 5 मीटर प्रति सेकंड की। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो ये हो गया 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड की। 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, इसका मतलब हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल। अगर 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल अगर दे रखी है, तो 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड की आपकी चाल हो जाएगी। या फिर इसी प्रकार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे रखी है, तो इसको आप कह सकते हो 25 मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से आपका उल्टा भी आप कर सकते हो, जैसे 20 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज़ देखिए याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 18 था तो 5 हो गया, तो 18 का डबल 36, तो 5 का डबल 10। इसी प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यदि आपसे मीटर प्रति मिनट या किलोमीटर प्रति मिनट की बात कर दें, तो चाल आप कैसे ज्ञात करोगे, ठीक है। चलिए जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर हम आपसे कह दें, चाल आपको दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आपको बदलना है मीटर प्रति मिनट में, ठीक है। मीटर प्रति मिनट चाल क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए मीटर दे रखा है, किलोमीटर से मीटर में बदलना है, तो 50 गुणे 1000 कर देते हैं। प्रति मिनट की चाल बतानी है, तो यहाँ पे 1 घंटा आता है, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट लिया, 2 पंचे 10, 500, 2 3 6, यानी कि 50 25 2500 बटे 3 मीटर प्रति मिनट की चाल ये हो गई आपकी, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, मीटर प्रति मिनट या किलोमीटर प्रति मिनट की चाल आप कैसे ज्ञात करते हो। इसी प्रकार यदि अगर हम आपसे दूसरा क्वेश्चन दे दें, दूसरे क्वेश्चन में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे रखी है, इस चाल को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को किलोमीटर प्रति मिनट में बदलिए, किलोमीटर प्रति मिनट में बदलिए। अब यहाँ पे हमें देखिए किलोमीटर आपको दे रखा था, किलोमीटर आपसे पूछा ही है, घंटे की जगह क्या हो गया मिनट, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो हमें समय को ही बदलना है, यानी कि 1 गुणे 60, तो 60 से 60 कैंसिल, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति मिनट की चाल हो गई, ठीक है। इसी प्रकार 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन हम ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अगर आपसे कह दिया जाए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे रखी है, चाल दे रखी है आपकी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की, और आपको इसको बताना है को किलोमीटर प्रति मिनट में बदलिए, ठीक है। अब 90 किलोमीटर से किलोमीटर में ही रहना है, 90 बटे 1 घंटे को मिनट में, हमें समय यहाँ पे चाहिए हमें मिनट में, तो मिनट में हमने बदल लिया, तो 90 बटे 60 3/2, यानी कि 3/2 किलोमीटर प्रति मिनट की ये चाल हो गई, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही कम लोग बताते हैं, मैंने जितने भी वीडियो देखे किसी भी वीडियो में ये सब चीज़ें नहीं बताई, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। जैसे कि एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं, क्वेश्चन में आपसे कह दिया गया है 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल आपको दे रखी है, को किलोमीटर प्रति मिनट में बदलिए,
ठीक है। अब यहाँ पे 30 मीटर, मीटर से किलोमीटर जाना है। आपको पता है जब आप मीटर से किलोमीटर में जाते हो तो क्या करते हो, 1000 से भाग करते हो, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 30/1000। अब सेकंड दे रखा है, सेकंड से मिनट में बदलने के लिए आप क्या करते हो, 60 से भाग कर देते हो, यानी कि 1/60। तो ये हो जाएगा 30/1000 गुणे 60/1। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया क्षेत्रिक 18/10, या इसको आप कह सकते हो 9/5 किलोमीटर प्रति मिनट की ये चाल हो गई। ठीक है, चलिए अब इसके बाद कुछ और बेसिक चीजें देखते हैं और ध्यान से समझिएगा इस चीज को। चलिए, जैसे कि चाल आपसे कहता है किलोमीटर प्रति घंटा। चाल किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है, जो दूरी होती है वो हमारी होती है किलोमीटर में, और जो समय होता है वो होता है घंटे में, आवर में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर इसके अलावा किसी और चीज़ में दे रखा है तो हम मान को परिवर्तित करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो दूरी होगी वो दूरी हमारी किलोमीटर में होनी चाहिए और समय आपका घंटे में होना चाहिए। मीटर प्रति सेकंड की जो चाल होती है उसमें जो दूरी होगी वो दूरी आपकी मीटर में होनी चाहिए और समय आपका होना चाहिए सेकंड में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक से 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं आप लोगों को, उसके बाद मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक स्कूटर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 4 मिनट में वह कितने मीटर की दूरी तय करेगा। देखिए यहाँ पे आंसर आपको बताना है मीटर में, तो ध्यान रखिएगा आंसर आपका मीटर में ही होना चाहिए। अब यहाँ पे जो चाल दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में तय की गई दूरी, यानी कि इसको आप कह सकते हो 1 घंटे में कितना जाता है, 45 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो आप कह सकते हो 60 मिनट में जाता है 45 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 45/60। और आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया वो किस में पूछा गया है, मिनट में। तो 1 मिनट में 45/60, तो 4 मिनट में 4 से गुणा कर दिया, 15 या 45। अगर आंसर किलोमीटर में होता है तो 3 किलोमीटर आ गया, लेकिन पूछा किसमें गया है, मीटर में, यानी कि 3 किलोमीटर बराबर 3000 मीटर के। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, चलिए इसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए और मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, कौन से ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और इनको क्वेश्चन को हल करने का एक आसान सा तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो फॉर्मूले मैंने अभी तक नहीं रफ किए हैं, क्यों नहीं रफ किए हैं, हम इन्हीं फॉर्मूले पे बात करते हैं। अगर आपसे कोई दूरी, ये कोई दूरी थी, इस दूरी को निश्चित कर दिया जाए, दूरी ना बढ़ाई जाए और ना ही घटाई जाए, तो जो चाल और समय का अनुपात होता है, दूरी को यदि निश्चित कर दिया जाए, दूरी यदि निश्चित कर दी जाए तो चाल और समय का जो अनुपात होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा उल्टा अनुपात होता है। उल्टा अनुपात का मतलब अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती यानी कि ये चीज, स्पीड अगर आपकी बढ़ेगी तो समय आपका घटेगा, स्पीड अगर आपकी घटेगी तो समय आपका बढ़ेगा। जैसे कि अगर हम आपसे कह दें 2 गाड़ियों की चाल का जो अनुपात है, चाल का अनुपात दे रखा है पहली गाड़ी और दूसरी गाड़ी की 3:4 का, तो ये जो समय का अनुपात हो जाएगा, समय का अनुपात जो होगा वो 4:3 का उल्टा हो जाएगा। या इसको आप ये भी कह सकते हो 1/3 अनुपात 1/4 का।
ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। 1/3/1/4। जब दो गाड़ियां होती हैं तो हम डायरेक्ट इसको पलट देते हैं, लेकिन जब 2 से अधिक हो जाती है, यानी कि तीसरी गाड़ी भी अगर हो जाती है, तब आप क्या करोगे, 1/5 लेकर हल करोगे। ध्यान रखिएगा, जब भिन्न के रूप में आ जाता है, इनके एलसीएम से आप गुणा करके अनुपात आप निकाल सकते हो। ध्यान रखिएगा, जब दूरी को निश्चित कर दिया जाए तो समय और चाल का अनुपात हमेशा उल्टा होता है, और इससे क्वेश्चन आप आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इससे सेकंडों में आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए, ये हो गई दूरी से। इसके बाद यदि समय को निश्चित कर दिया जाए, समय को निश्चित करने का मतलब हो गया, कोई एक समय आपको दे दिया गया, इतने समय में ही आपको दूरी तय करनी है। तो यहाँ पे जब समय निश्चित हो जाएगा, जब ये आपका समय निश्चित हो जाएगा, तो दूरी और चाल में अनुपात क्या होगा, सीधा अनुपात हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम कह सकते हैं, जब समय निश्चित हो जाएगा तो यदि आप चाल बढ़ा दोगे तो दूरी भी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे कि अगर हम आपसे कहते हैं पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटे की आप चाल से चलते थे और 2 घंटे में कितनी 80 किलोमीटर की दूरी तय करते थे। अब इसी समय को हमने निश्चित कर दिया गया और चाल अगर हम बढ़ा देते हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर देते हैं, समय उतना ही, तो दूरी भी आपकी क्या हो गई, बढ़ गई, 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, 100 किलोमीटर की हो गई। जब आपकी चाल 40 थी, समय देखिए निश्चित है, तो दूरी 80। अब समय उतना ही है, चाल हमने बढ़ा दी तो दूरी भी हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। यानी कि जब आप समय निश्चित कर देते हो तो चाल बढ़ाते हो तो समय भी आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार समय निश्चित हो गया, दूरी निश्चित हो गई, और यदि आप चाल निश्चित कर दो, चाल यदि अगर आप निश्चित कर दो तो सेम वैसे ही जैसे इसमें था, सेम वैसे ही हो जाएगा आपका, दूरी भी बढ़ेगी। अगर आप समय बढ़ाते हो तो दूरी भी बढ़ जाएगी, अगर आप समय घटाते हो तो दूरी भी घट जाएगी। जैसे कि अगर हम आपसे कह दें चाल आप कर देते हो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, समय अगर 2 घंटे का ले रहे हो तो 30 दूना 60 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इसी प्रकार यदि चाल को हम उतना ही रहने देते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय को अगर हम 5 घंटे कर दें तो 5 या 15 150 किलोमीटर की दूरी हो गई। देखिए, समय 2 घंटे था तो 7 किलोमीटर की दूरी, समय बढ़ा तो यहाँ पे दूरी भी आपकी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एकदम बेसिक से क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन इस टाइप से पेपर में आपके पूछे जाते हैं, उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, 2 गाड़ियों की चालें क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि पहली गाड़ी किसी दूरी को 30 मिनट में तय करती है तो दूसरी गाड़ी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर आप करना चाहो क्वेश्चन कर तो आप सकते हो, लेकिन हमें क्वेश्चन करना है सेकंडों में करना है, सेकंडों में इसका आंसर भी सेकंडों में आ जाएगा। अगर आप बेसिक तरीका करना चाहो तो पहली गाड़ी की समय दे रखा है तो समय दे रखा है, चाल दे रखा है, दूरी आप ज्ञात कीजिए, उसके बाद दूसरी गाड़ी के चाल से भाग कर दिया, आप समय निकाल सकते हो। लेकिन हमें इतना ज़्यादा करना नहीं, यहाँ पे चाल का अनुपात दे रखा है, चाल आपकी दे रखी है 60 और 75, यहाँ से हम दोनों में अनुपात निकाल लेते हैं, 15 चौको 60, 15 बचे 75, ये हो गया चाल का अनुपात। अभी हमने बताया समय का अनुपात क्या होता है, पलट जाता है, 5 अनुपात हो गया 4। अब यहाँ पे पहली गाड़ी का समय दे रखा है 30 मिनट का, पहली गाड़ी का समय है 5 बराबर है 30 के, तो 1 बराबर हो जाएगा किसके, 5 से भाग कर देंगे, 5 का 30, 6 हो गया, तो 4 बराबर 6 चौक 24, यानी कि दूसरी गाड़ी जो समय लेगी वो कितना लेगी, 24 मिनट का। डायरेक्ट आप करना चाहो क्वेश्चन में ही, 4 5 का अनुपात, ये हो गया चाल का अनुपात, अब समय का अनुपात क्या होगा, 5 और 4 का, ये बराबर है 30 के, तो 4 बराबर हो गया 24 के। डायरेक्ट आप कर सकते हो इसको सेकंडों में। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा था, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है, 2 गाड़ियों की चालें 45 और 75 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। पहली गाड़ी किसी दूरी को दूसरी गाड़ी की अपेक्षा तय करने में 20 मिनट अधिक समय लेती है, दूसरी गाड़ी उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। देखिए, चाल का अनुपात आपको यहाँ से निकाल सकते हैं,
15 तिया 45, 15 बचे 75, यानी कि जो चाल का अनुपात होगा 3:5 का। समय का अनुपात आप निकाल सकते हो 5:3। ठीक, अब यहाँ पे देखने से ही लग रहा है समय किसका ज्यादा है, पहली गाड़ी का। कितना ज्यादा ले रहा है समय, यहाँ से जो समय ज्यादा हो रहा है 2 का, और क्वेश्चन में कितना समय ज्यादा हो रहा है 20 मिनट। 2 बराबर हो गया 20 के, 1 बराबर हो गया 10 का। और आपको बताना है दूसरी गाड़ी कितना समय लेगी, तो यहाँ से दूसरी गाड़ी का समय आप निकाल सकते हो 30 मिनट का। दूसरी गाड़ी कितना समय लेगी 30 मिनट का। देखिए सेकंडों में आंसर आया। लेकिन यदि आपसे दूरी भी पूछा गया तो दूरी भी आप निकाल सकते हो। दूसरी गाड़ी का समय आपने निकाल लिया, दूसरी गाड़ी की चाल दे रखी है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। 30 मिनट 30/60, 30 एकम 30, 30 दूना 60, 2 से इसको भाग करेंगे, ये हो जाएगा 37.5 किलोमीटर की दूरी भी आप निकाल सकते हो इसी तरीके से। क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे रखा हो, आप रेशियो से आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके से। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, 2 साइकिल सवार किसी निश्चित दूरी को क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यह दूरी को तय करने में एक को दूसरे से 10 मिनट अधिक समय लगता है, दूरी याद कीजिए। चलिए सबसे पहले वही चाल का रेशियो हम देख लेते हैं। यहाँ से अगर चाल का रेशियो देखें तो 12 और 18 दे रखा है, यानी कि 2 और 3 का रेशियो आ जाएगा। तो समय का अनुपात 3:2 का हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो पहले को समय ज्यादा लग रहा है, कितना 1, और क्वेश्चन में कह रहा है 10। 1 बराबर हो गया 10 के। क्या है, आप पहले का समय निकालिए या दूसरे का समय निकालिए। तो पहले का समय अगर हम देखें 1 बराबर 10 के, तो 3 बराबर कितना हो गया 30, यानी कि पहले साइकिल सवार को दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लगता है। तो दूरी आपको बतानी है, दूरी बराबर हो गया चाल गुणे समय। 30 मिनट का है तो बटे 60, 30 एकम 30, 30 दूना 60, 2 से काटा 6, यानी कि दूरी आपने निकाली 6 किलोमीटर की हो गई। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का मैं बताऊंगा, और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको फंसता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा आपको, और आप क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, मैं उसका सलूशन आपको बता दूँगा।